अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ज़िक एकेडमी के ग्रामर एंड कंपोजिशन सेगमेंट में आप सबको वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर एंड कंपोजिशन का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी कि मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल। ये कुछ मॉडल वर्ब्स आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं: कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू। डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम इनको वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं, इनको सीखते हैं कि कौन सा मॉडल वर्ब किस टेंस में किस तरह इस्तेमाल होता है। ये हम मुकम्मल डिटेल्स के साथ सीखेंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैन है एबिलिटी। वी यूज़ कैन एंड कुड टू टॉक अबाउट अ स्किल और एबिलिटी। हम कैन और कुड को किसी की महारत या काबिलियत के बारे में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, शी कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, यानी वो 6 ज़ुबानें बोल सकती है। ये उसकी एबिलिटी है, काबिलियत है। माई ग्रैंड फादर कुड प्ले गोल्फ वेरी वेल। मेरे दादा जान गोल्फ अच्छी तरह खेल सकते हैं। आई कांट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। स्टूडेंट्स, हम किसी शख्स की काबिलियत या उसकी महारत का इजहार करने के लिए कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। वी कैन यूज़ वर्ब्स सच एज मस्ट और शुड टू से व्हेन समथिंग इज़ नेसेसरी और अननेसेसरी। जब किसी चीज़ के लिए ज़रूरी या गैर ज़रूरी होने के लिए मस्ट या शुड का इस्तेमाल करते हैं, और टू गिव एडवाइस या किसी को नसीहत करने के लिए दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, चिल्ड्रन मस्ट डू देयर होमवर्क, बच्चों को ज़रूर अपना होमवर्क करना चाहिए। वी हैव टू वियर यूनिफॉर्म एट वर्क, काम पे हमें यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। वी शुड स्टॉप स्मोकिंग, हमें सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तुर्क कर देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं परमिशन के लिए कौन से मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। वी कैन यूज़ वर्ब सच एज कैन, कुड एंड मे टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन। हम इजाज़त देने और मांगने के लिए तीनों का इस्तेमाल करते हैं। वी आल्सो यूज़ मॉडल वर्ब्स टू से समथिंग इज़ नॉट अलाउड। हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में इनको इस्तेमाल करते हैं जिसकी इजाज़त ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई लीव अर्ली टुडे प्लीज़, बराए मेहरबानी क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। यू मे नोट यूज़ द कार टू नाइट, हो सकता है कि आज रात आप कार इस्तेमाल ना कर सकें। कैन वी स्विम इन द लेक, क्या हम झील में तैर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हैबिट्स के लिए कौन से मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। वी कैन यूज़ विल एंड वुड टू टॉक अबाउट हैबिट्स और थिंग्स। हम चीज़ों और आदत के बारे में विल और वुड को इस्तेमाल करते हैं। वो यूजुअली डू, जिनको हम अक्सर करते हैं, और डिड इन द पास्ट, या माजी में हमने किया है। व्हेन आई लिव्ड इन इटली, जब इटली में रहा करता था, वी वुड ऑफन ईट इन द रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू माई फ्लैट, तो मैं अपने फ्लैट के करीबी रेस्टोरेंट में अक्सर खाया करता था। यानी कि हम अपने करीबी फ्लैट के करीबी रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाया करते थे। ये तो होगी माजी की आदत। अब देखिए, जॉन विल ऑलवेज बी लेट, यानी जॉन की भी आदत है लेट होने की। ये तो थी हैबिट्स, इनके लिए विल और वुड मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं पास्ट में कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3 मॉडल वर्ब्स हैं: कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। इसको कुडंट हैव भी हो सकता है, शुडंट हैव भी हो सकता है, वुडंट हैव भी हो सकता है। दिस पास्ट मॉडल वर्ब्स आर ऑल यूज्ड हाइपोथेटिकली टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट डिडंट रियली हैपन इन द पास्ट। इनको हम ऐसी चीज़ों के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि माजी में हुई नहीं लेकिन वो हो सकती थी। कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, कुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस दैट समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें माजी में मुमकिन थी और यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, लेकिन और आप उनको करने की काबिलियत भी रखते थे, बट दैट यू डिडंट डू इट, लेकिन आपने उनको नहीं किया। आइए इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले कुड हैव देखिए। आई कुड हैव स्टेड अप लेट बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। मैं लेट तक, देर तक खड़ा हो सकता था, रुक सकता था, लेकिन मैंने जल्दी सोने का फ़ैसला किया। दे कुड हैव वॉन द रेस, वो रेस जीत सकते थे, दौड़ जीत सकते थे, बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश ही नहीं की। जूली कुड हैव बॉट द बुक, जूली जो है किताब ख़रीद सकती थी, बट शी बोरोड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी इंस्टेड, लेकिन उसके बजाय उसने लाइब्रेरी से उधार ले ली किताब। नेक्स्ट देखिए, ही कुड हैव स्टडीड हार्डर बट ही वाज टू लेज़ी
एंड दैट्स वाई ही फेल्ड द एग्ज़ाम। वो पढ़ाई में सख्त मेहनत कर सकता था, लेकिन वो इंतहाई सुस्त और काहिल इंसान है, इसी वजह से वो इम्तहान में फ़ेल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुड हैव के बाद हर एक सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। जो सेंटेंस की पहली क्लास है उसमें पॉसिबिलिटी ज़ाहिर हो रही है, इन मुमकिनात को ज़ाहिर कर रही है कि यानी कि ये चीज़ें मुमकिन हो सकती थी, लेकिन जो सेकंड क्लास में वजूहात हैं उनकी वजह से ये चीज़ें मुमकिन ना हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस देखिए। हर एक सेंटेंस, हर एक जुमला दो क्लासेस यानी कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसका पहला हिस्सा देखिए, आई कुड हैव स्टेड अप लेट। मैं देर तक रुक सकता था। बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। लेकिन मैंने जल्द सोने का फ़ैसला किया। अब जो पहला जो क्लास है, पहली क्लास जो पहला हिस्सा है जुमले का, उसमें पॉसिबिलिटी है, और सेकंड क्लास में जो दूसरा हिस्सा है जुमले का, उसमें रीज़न है, वजह है कि जिस वजह से वो पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्लास की पॉसिबिलिटी फुलफ़िल नहीं होती। इसी तरह तमाम सेंटेंसेस में है, दे कुड हैव वॉन द रेस। वो रेस जीत सकते थे, बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ। लेकिन उन्होंने उसके लिए काफ़ी कोशिश या इतनी कोशिश नहीं की कि वो जीत सकते। ये स्टूडेंट्स, कुड हैव के बाद कुडंट हैव देखिए, दोनों के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसका मतलब है समथिंग वाजंट पॉसिबल इन द पास्ट। इसका मतलब ये है कि माजी में कोई चीज़ का नामुमकिन होना। इवन इफ़ यू हैड वांटेड टू डू इट, हत्ता कि आपने उसके लिए कोशिश भी की हो। आई couldn't हैव अराइव्ड एनी अर्लियर। मैं जल्दी नहीं आ सकता था। देयर वॉज अ टेरिबल ट्रैफिक जाम, क्योंकि बदतरीन ट्रैफिक जाम था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू हैव अराइव्ड एनी अर्लियर। तो ये मेरे लिए नामुमकिन था पहले आना। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही couldn't हैव पास द एग्ज़ाम। वो इम्तहान पास नहीं कर सकता था। इवन इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, हत्ता कि उसने सख्त मेहनत की हुई थी। इट्स अ रियली रियली डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, क्योंकि इम्तहान इंतहाई ज़्यादा मुश्किल था। दूसरी सिचुएशन तो कुड हैव की ये हो सकती थी कि वो इम्तहान पास कर सकता था अगर चाहे वो सख्त मेहनत करता, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। पहली सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उस किसी शख्स की नाअहली की वजह से नहीं हुई पॉसिबल। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें चीज़ें इम्पॉसिबल होती। ये स्टूडेंट्स, कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इस कुड हैव का एक और इस्तेमाल देखिए। इसको हम अंदाज़ा लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, ये गलत है या दुरुस्त है। यकीनी तौर पे नहीं कह सकते, हम जस्ट अंदाज़ा लगाते हैं। आप एग्ज़ाम्पल देखिए, वाई इज़ जॉन लेट। जॉन क्यों लेट है? अब पहला अंदाज़ा देखिए, ही कुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। दूसरा अंदाज़ा देखिए, ही कुड हैव फॉरगॉटन दैट वी वर मीटिंग टुडे। वो भूल गया होगा कि हम आज मिलने वाले हैं। ही कुड हैव ओवर स्लेप्ट। वो सोता रहा होगा, यानी कि देर तक सोता रहा होगा। तो ये तीन अंदाजे हैं, तो अंदाज़े लगाने के लिए भी हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल देखिए। शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है शुड हैव के बाद। इसका मतलब भी यही होता है कि कोई काम जो माजी में को अच्छा काम हो सकता था लेकिन वो हमने नहीं किया, तो इसके लिए शुड हैव लगता है। यानी कि शुड हैव यानी कि ये काम करना चाहिए था। तो जब आप किसी को नसीहत करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, तो तब इसका इस्तेमाल होता है। तो या आप अपने बारे में जब बात कर रहे हो तो आप पछतावे का इजहार कर रहे होते हैं, अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया। डे स्टूडेंट्स, इसी तरह शुडेंट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसके बाद भी शुड हैव के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि शुड हैव करना चाहिए था, शुडेंट हैव नहीं करना चाहिए था। यानी कि माजी में ऐसा कोई काम जो नहीं करना चाहिए था वो आपने किया, तो हम के लिए इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। यू शुडेंट हैव डिड दैट। आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऊपर वाले में जो काम करना चाहिए था लेकिन वो हमने नहीं किया, नीचे वाले में जो काम नहीं करना चाहिए था वो किया, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कि नहीं करना चाहिए था। डे स्टूडेंट्स, शुड हैव का एक और भी इस्तेमाल है। वी कैन आल्सो यूज़ शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल टॉक अबाउट समथिंग दैट। किसी ऐसी चीज़ के बारे में इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड ओके, अगर उसकी तमाम चीज़ें नॉर्मल या ठीक हैं, वी थिंक हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो उसको अब तक हो जाना चाहिए था, पहले यानी कि हो जाना चाहिए था उस काम को या उस चीज़ को।
बट वी आर नॉट सर्टन दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन हम इस चीज़ के बारे में यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि उस चीज़ के लिए तमाम सूरत हाल जो है वो ठीक है। सो वी यूज़ शुड हैव, तो हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, एंड नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, ना प्रेजेंट परफेक्ट का ना पास्ट सिंपल का। इट्स ऑफन यूज्ड बाय नाउ, तो एंड पे हम लगाते हैं बाय नाउ। तो एग्जांपल देखिए, हिज प्लेन शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, उसका तैयारा अब तक आ जाना चाहिए था। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, नीचे देखें, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, अगर सब कुछ उसके लिए दुरुस्त है, तमाम तर सूरत हाल दुरुस्त है, तो तैयारा अब तक आ जाना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस देखिए, जॉन शुड हैव फिनिश्ड वर्क बाय नाउ, जॉन को अब तक अपना काम ख़त्म कर देना चाहिए था। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अगर तमाम सूरत हाल तमाम हालात नॉर्मल हैं, तो जॉन को अब तक अपना काम मुकम्मल ख़त्म कर देना चाहिए था। तो ये तो था शुड हैव का एक और इस्तेमाल। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब्स का ये हमारा आखिरी पॉइंट है, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये पार्ट ऑफ द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस भी है, तीसरे कंडीशनल का यानी कि हिस्सा है। इफ़ आई हैड हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट अ कार, अगर मेरे पास काफ़ी रकम मौजूद होती तो मैं कार ख़रीदता। बट आई डिडेंट हैव इनफ मनी सो आई डिडेंट बाय अ कार, लेकिन मेरे पास काफ़ी रकम मौजूद नहीं थी तो मैंने कार नहीं ख़रीदी। बिकॉज वुड एंड विल कैन आल्सो बी यूज्ड टू शो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग और नॉट, क्योंकि विल और वुड उस चीज़ को भी ज़ाहिर करते हैं जिसको आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वी कैन आल्सो यूज़ वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल टॉक अबाउट समथिंग यू वांटेड टू डू बट डिडेंट। आप वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल को ऐसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप कर सकते थे लेकिन आपने उसको नहीं किया। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द थर्ड कंडीशनल। ये तीसरे कंडीशनल के बिल्कुल एक जैसी सूरत हाल इन दोनों जुमलों में होती है, बट वी डोंट नीड एन इफ़ क्लास। लेकिन इसमें हमें इफ़ वाली क्लास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे एग्जांपल देखें आप, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वाज रियली बिजी, मैं पार्टी में चला जाता अगर मैं, यानी कि लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। आई वांट टू गो टू द पार्टी बट आई डिडेंट बिकॉज आई वॉज़ बिज़ी, मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मैं मसरूफ़ होने की वजह से ना जा सका, मैं नहीं गया। इफ़ आई हैडंट बीन सो बिज़ी, अगर मैं इतना मसरूफ़ ना होता, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, तो मैं पार्टी में चला जाता। तो इफ़ वाली क्लास उन्होंने नीचे दी हुई है, ऊपर वाले में हमें इफ़ की ज़रूरत नहीं है। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, मैं पार्टी में चला गया होता, मैं पार्टी में चला गया होता अगर मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ना होता। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्रामर एंड कंपोजिशन का आज का टॉपिक, मॉडल वर्ब्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप मॉडल वर्ब्स को सीख के अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।